मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की तबाहकारियां, तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए, 1 लापता। मर्दान की तहसील तख्त नसरती के बरसाती नाले में 4 अफराद बह गए, 3 की लाशें बाहर निकाल ली गई। टांक में घर के छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे, एक औरत भी शामिल। ठल और नशर फरोज में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जेहलम में खातून 10 साल बेटी समेत जाँ बहक हो गई। तूफानी बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बह जाने से कई इलाके का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बिजली भी बंद, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। चित्राल में भी मानसून का जोरदार स्पेल। दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, नजदीकी आबादी और होटल्स को खाली करा लिया गया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। लोअर चित्राल के इलाके शिशिको में तबाही, सैलाब से 7 घर मुकम्मल तबाह। सैलाबी रैला तैयार फसलों, बागात और जंगलात और बिजली घर को भी बहा कर ले गया। वादी शिशिको को दूसरे इलाकों से मिलाने वाली वाहिद सड़क भी मुकम्मल सैलाबुड। वादी का दूसरे इलाकों से जमीनी राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। टांक में सैलाबी रैले से जनूबी वज़ीरिस्तान शराह पर बलोच पुल को खतरात। पुल के दोनों अतराफ ट्रैफिक की आमद व रफ्त बंद हो गई। सैलाबी रैले की आमद से जनूबी वज़ीरिस्तान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बडग्राम, लोअर दीर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। बालाकोट में शराय कागान को बालाकोट और महांडरी से मिलाने वाली पैदल रास्ता भी बहाल हो गया। बोनेर के इलाकों दीवाना बाबा, पीर बाबा में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। मानसेरा समेत हजारा डिवीजन के तमाम अजला में हाई अलर्ट। जिले इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस नहरों में शगाफ पड़ गए। टिंडो आदम खान की रोहड़ी केनाल में 100 फीट चौड़ा शगाफ, पानी आबादियों में दाखिल। खैरपुर में 3 मकामात पर नहरों में शगाफ पड़ने से फसलें तबाह हो गईं। दादू और जूही में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। डहरकी और गिरदनवा में वक्फे से 14 घंटे तक बारिश हुई। सेवरेज सिस्टम नकारा हो चुका, पानी गलियों और शाहराहों पर जमा। गड़ी, खैरू, खैरपुर, नाथन शाह और रकम्बर में भी कई घंटे बारिश रही। नुशर फरोज, मूरो, पहल, पटईदन, दरिया खान मरी में भी बारिश। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,26,319 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। पानी का लेवल 645 फीट तक हो गया। बैराज के तमाम 52 स्पिल वेल्स खोल दिए गए। शहर कायद, कराची, हैदराबाद, जामशोरो, नूरियाबाद और गिरदनवा में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई इलाकों में पानी जमा, इंतजामिया गायब। करोड़ों रुपए की गंदम खराब होने का खतरा। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए थे। कल जब ये फैसला आया तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट भी लिखा। क्या बात है, अभी तक बकिया जज साहिबान का तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ। जजेस ने इख्तिलाफी नोट में सवाल उठाया, 15 दिन के बावजूद तफसीली फैसला क्यों नहीं जारी हुआ। ये बात भी दर्ज है, पीटीआई इसमें शामिल नहीं थी तो किस तरह रिलीफ दे दिया। जिन्होंने अदालत में कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाई, जिन्होंने अपना हक नहीं मांगा, ये कैसे मुमकिन है आप मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वालों को सीटों से फारिग कर दें। मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन से मुतसादम और मुतनाज़ है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का बयान। कहा, फैसले को 2 जजों के इख्तलाफी नोट, बार कौंसिल की करारदाद और आइनी माहिरीन के राय को मिलाकर देखा जाए। फैसले का पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के मुत्तफिका फैसले से भी मवाजना किया जाए। 12 जुलाई का 8 जज साहिबान का फैसला आइन और कानून की शिकों से मुतसादम है। दरबारी वुज़रा सूबाई हुकूमत पर तनकीद के बजाय IPP's मुआहदों पर कौम को जवाब दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, तनकीद के जरिए विफाक की बदतरीन कारकर्दगी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लोड शेडिंग और बिजली बिलों ने आवाम का जीना महाल कर दिया। जाली हुकूमत IPP's के महंगे मुआइनों के जरिए आवाम की जेबों पर डाके डाल रही है।
महंगाई और बिजली के मसाइल से बाखूबी वाकिफ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ भी दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफ़ियों के वक्त से गुफ्तगू। कहा आवाम को मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। चीन से कर्जे 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आएगा। अगले कुछ अरसे में चीन की कई कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। चीनी बाशिंदों की हिफाजत पर हुकूमत और इदारे एक पेज पर मुत्तहिद हैं। IPPs के मामले पर हाफिज नईम और रहमान के साथ ओपन मनाजरे के लिए तैयार हूँ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लेकिन हो सकता है कि अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। आइन को पामाल किया जा रहा है, कौमी मईशत से खिलवाड़ किया जा रहा है और क़याम पाकिस्तान के मकासद से नाराज़ किया जा रहा है। घरों में बैठी माएँ बहनें बेटियां इस धरने की कामयाबी के लिए दुआएं कर रही हैं। महंगी बिजली, IPPs और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का 10वें रोज भी धरना जारी। नायब अमीर जमात इस्लाम लियाकत बलोच ने रावलपिंडी धरने से खिताब में कहा कि मुल्क में आइन को पामाल और मईशत से खिलवाड़ किया जा रहा। घरों में बैठी माएँ बहनें धरने की कामयाबी के लिए दुआएं कर रही हैं। हमारे मुतालबात आवाम के दिल की आवाज़ हैं। तनख्वाहदार तबका इस वक्त शदीद मुश्किलात से दोचार है। मुल्क का मुआशी पहिया नहीं चल रहा। जागीरदारों और सरमायादारों की सहूलियात दी जा रही, इनसे टैक्सेस वसूल किया जाए। हम मरी रोड लियाकत बाग के सामने बैठने नहीं आए, हमें हमारी मंजिल का रास्ता मालूम है। रावलपिंडी के बाद कराची में धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान धरने में शिरकत के लिए कराची पहुंच गए। धरने हल नहीं, महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो माहिरीन ले आए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बयान। कहा बिजली का मसला धरनों और मुजाहरों से हल होने वाला नहीं, इसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट एमरजेंसी की जरूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक लेकर जाना है। मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, जल तालेक, नदी नालों में तुगयानी। फैसलाबाद में बरसाती पानी से रेलवे ट्रैक डूब गया। गुजरात डस्का में भी मूसलाधार बारिश, मवासिलाती निज़ाम दरहम भरम हो गया। रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। ईसा खेल में बरसाती नालों में तुगयानी। चापरी के मकाम पर चाचाली पुल का एक साइड से पुश्ता बह गया। बलोचिस्तान के इलाकों ओस्ता मोहम्मद, डेरा बोख्ती और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। पट ई फीडर केनाल में पानी का बहाव बढ़ने से शिगाफ पड़ने का खदशा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और कपास की फसलें तबाह हो गई। सूबा सिंध में भी बारिशें। वज़ीर आला ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग, नहरों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बल्दियाती इदारों, महकमा आपाशी और इंतजामिया को इजलास में हिदायत देंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि आवाम दुआ करें बारिशें इतनी ही हों जितनी सिंध हुकूमत संभाल सके। सूबे में 2022 के मुकाबले में आज बेहतर सूरत हाल है। बारिशों में लोगों की परेशानी कम करने की कोशिश कर रहे। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बारिशों में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। बिलावल भुट्टो का जिला सांगड़ में रोहड़ी केनाल में शगाफ का नोटिस। सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज़म, हर बेघर के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुतारिफ। प्रोग्राम पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर आला 14 अगस्त को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगी। 1 ता 5 मरला प्लॉट मालिकान घर बनाने के लिए बिलासूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। पंजाब हुकूमत के सेहत सहूलियात के दावे धरे के धरे रह गए। रावलपिंडी के सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की सहूलियात का फुकदान। DHQ हॉस्पिटल में मरीज जलील ख्वार होने लगे। अमले के नारा बसलूक, मरीज कई घंटे तक लाइनों में बारीक इंतजार करने पर मजबूर। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मरीज के लवाहिकीन हाथों में ड्रिप पकड़े दिखाई दे रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नर से मुतल्लिक शिकायत। बानी पीटीआई के अहकामात पर 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी वुज़रा और इंतजामी सेक्रेटरीज के हवाले से इल्जामात की तहकीकात करेगी। कमेटी में साबिक गवर्नर शाह फरमान, मुआविन खुसूसी बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी और काजी अनवर एडवोकेट शामिल हैं। कमेटी अरकान को बानी पीटीआई ने खुद नामजद किया। बलोचिस्तान को कमजोर करने की सोच रखने वालों को आज़ाद नहीं छोड़ सकते। सरफराज बुख्ती कहते हैं, पुरअमन एहतजाज के नाम पर आम शहरियों को अगवा किया गया। खवातीन को ढाल बनाकर बलोचिस्तान की रवायात को पामाल किया गया। सूबे को जब भी हुकूक मिले वो पार्लियामेंट से मिले हैं। हमारे मुल्क में बहुत सी साजिशें की गई। बलोचिस्तान में माजी में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया गया। हमने अपने शोहदा के खून का बदला लिया है। नून लीग के लिए खतरे की घंटी बज गई। पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ गई। हुकूमत को असम्बलियां तहलील करके नए इंतखाबात कराने का मशवरा। पीपी सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं, 8 फरवरी इंतखाबात के नताइज को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया। हुकूमत को कोई खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं किया। वज़ीर आज़म एडवाइस करें, असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है, मगर वो डिलीवर तो करे। बानी पीटीआई की किसी बात पर एतबार नहीं, वो बात करके फिर जाने वाले हैं। गुफ्तगू उससे होती है जिस पर एतमाद हो। सदर जरदारी बार बार कह चुके हैं, बैठकर बात करते हैं। सिस्टम डीरेल होगा तो नुकसान मुल्क का होगा। बानी पीटीआई ने अपनी कही बात से एक बार फिर से यूटर्न ले लिया। एएनपी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने का कहा था। वो आज किस मुंह से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे। सियासी जमात के बगैर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। एक वजारत पर टरखाया जा रहा है। कराची में तकरीब से खिताब में एमक्यूएम के फारूक सत्तार ने कहा, हमारे बाइकआउट के सदके जमात इस्लामी शहर की सीटों पर काबिज है। जमात इस्लामी वाले बताएं, जहां यूनियन काउंसिल जीती वहां का हिसाब कौन दे। गांव के सारे चौधरी भी मर जाएं, पग तुम्हारे सर नहीं सजेगी। IBPS के लिए एक कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। बहुत जल्द बिजली के निर्ख कम होंगे। कोटा सिस्टम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार ने मेयर कराची को मेयर शाहराए फैसल कराची करार दे दिया। SIFC की काविशों से मुल्क की बरामदात में इजाफा। पाकिस्तानी तजारती अशिया के बरामदात गुज़श्ता साल के मुकाबले में 10.54% बढ़कर $30 बिलियन से जायद हो गई। दरामदात 0.84% से कम होकर $54 बिलियन होना मुआशी तरक्की के लिए खुशाइन करार। सवाबी में पीटीआई का जलसा कल। मुल्क भर से काफिले सवाबी पहुंचना शुरू। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों से पीटीआई के हिमायतियों और रहनुमाओं ने सवाबी का रुख कर लिया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब सवाबी पहुंच गए। पीटीआई क़यादत की साबिक स्पीकर असद कैसर से सवाबी रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात। पीटीआई क़यादत का सवाबी जलसे के हवाले से कायम कमेटियों से राबता। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी का जलसा तारीखी होगा। मुल्क भर से पीटीआई कारकुन जलसे में शिरकत करेंगे। अवाम की हिफाजत में जान देने वालों को खराज अकीदत। यौम शहदाए पुलिस पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। मुसल्लह अफवाज का अपने खून पसीने से कौम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हीरोज़ को सलाम। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के शहदा ने गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने पुलिस को शहदा को पूरी कौम का फ़ख्र करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारा असासा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुलिस के शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पेशावर में शहीद पुलिस एहलकार मीर जमान के बेटे को एक दिन का SP बनाया गया। अली अमीन कन्नापुर कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वालों को सलाम पेश करता हूं। मुल्क भर में सांप डसने की वैक्सीन नायाब। कौमी इदारा सेहत में हजारों वैक्सीन की खुराकें तैयार। वैक्सीन की नई कीमत 800 से बढ़ाकर 1800 रुपए मुकर्रर। नई कीमत मिलने तक तमाम सरकारी अस्पतालों को एंटी रेबीज वैक्सीन देने से इनकार। तर्जुमान रैब का कहना है, कौमी इदारा सेहत की एंटी रेबीज वैक्सीन की मांगी गई नई कीमत की समरी इरसाल कर दी गई। बेटी होना जुर्म बन गया। कोहाट में सफाक वालिद ने 2 जुड़वा बेटियों को पानी के ड्रम में डबोकर कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के मुताबिक बेटियां पसंद नहीं थीं, इसलिए कत्ल किया।
कसूर में कानून के रखवालों की दरिंदगी, इंसानियत की तजलील की इंतहा। पुलिस एहलकार मुल्जिम को गाड़ी से बांधकर सड़क पर घसीटते रहे। एल इलाका की मसामत पर पुलिस ने गाड़ी भगा दी। मुल्जिम अहमद बिलाल गाड़ी से गिर गया। मुल्जिम को पुलिस ने दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत गिरफ्तार किया था।